हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? गृह विज्ञान, है ना। गृह विज्ञान में हम लोग अस्थि, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अस्थियों का कार्य एवं महत्व। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संधि। संधि का क्या मतलब होता है? ज्वाइंट्स। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स का मतलब क्या होता है? जोड़। ठीक है, संधि का यहाँ तात्पर्य हमारे जोड़ से, जो भी हमारी छोटी छोटी संधियां अस्थियां होती हैं वो एक दूसरे से मिलकर जुड़ी होती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मानव शरीर में जिस स्थान पर दो या दो से अधिक अस्थियां या उपास्थियां संगम होती हैं। संगम का मतलब यहाँ पे किससे है? जुड़ती है। जहाँ पर दो या दो से अधिक अस्थियां या उपास्थियां जाकर मिलती हैं या जुड़ती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, है ना, ज्वाइंट्स कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं संधियों के प्रकार। संधि हमारी दो प्रकार की होती है, चल संधि और अचल संधि। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चल संधि के बारे में। ठीक, चल संधि क्या होती है? ये संधि इच्छा अनुसार घुमाई जा सकती है। ये जो हमारी संधि होती है इसे हम इच्छा अनुसार घुमा सकते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अपने हाथ पैर, है ना, कमर को घुमा सकते हैं। अगर हमारे शरीर में अस्थियां ना होती तो हमारा शरीर बेकार रहता, किसी भी काम का न रहता। अस्थियां हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तथा लचकदार ऊतकों से बंधी होती है। ये संधियां लचकदार ऊतकों से बंधी होती हैं। अस्थियों के सिरे लचीली उपास्थियों से ढके रहते हैं। कोहनी, कूल्हे या अंगुलियों की अस्थियां चल संधि कहलाती हैं। कौन कौन सी? कोहनी, कूल्हे और अंगुलियों की जो हमारी संधियां होती हैं वो किसके अंतर्गत आती है? हमारी चल संधि के अंतर्गत आती हैं। अर्थात ये आप कह सकते हैं कि चल संधि का उदाहरण यदि आपसे पूछा जाए तो कोहनी हो गया, अंगुलियां हो गई, ठीक है, और कूल्हे हो गया। ठीक, ये चल संधियां हमारी 5 प्रकार की होती हैं। चल संधियां 5 प्रकार की होती है। पहली हमारी है चूलदार संधि। चूलदार संधि, ये संधि कब्जे की भांति कार्य करती है। इन्हें एक ओर घुमा सकते हैं, जैसे कि कोहनी हो गया हमारा, ठीक, कोहनी हो गया, घुटना हो गया, कलाई हो गई, उंगली हो गई। कीलदार, चूलदार संधि के ये सब उदाहरण हैं। ठीक है, दूसरी हमारी है कीलदार संधि। कीलदार संधि क्या होती है? इस प्रकार की संधि ये विशेषता होती है, इसमें एक अस्थि का सिरा दूसरी अस्थि के छिद्र में खूंटी की भांति धंसा होता है। ठीक, कैसे होता है? एक संधि दूसरी संधि के खूंटे की भांति धंसा होता है। तीसरा हमारी गेंद या प्यालेदार संधि। गेंद या प्यालेदार संधि ये शरीर की सर्वाधिक गतिशील संधि है। ऐसी संधियों में दो अस्थियां जुड़ती है, मानो गेंद को प्याले में रख दिया हो। इस प्रकार की संधि कंधों में और जांघों में पाई जाती है। गेंद या प्यालेदार संधि कहाँ पाई जाती है? कंधों में और जांघों में पाई जाती है। अगली है हमारी सर्पी या फिसलने वाली संधि। सर्पी या फिसलने वाली संधि, इस संधि पर एक अस्थि दूसरे अस्थि के ऊपर उपास्थि के गद्दी के सहारे फिसलती है। इस संधि को सर्पों या फिसलने वाली संधि कहते हैं, जैसे मेरुदंड के कशेरुक या कलाई की अस्थियां। ठीक, दूसरा अगला है हमारी अपूर्ण संधि। ठीक, कौन कौन से हम लोगों ने पढ़ लिए? चूलदार, कीलदार, गेंद या प्यालेदार, सर्पी या फिसलने वाली, लास्ट हमारी है अपूर्ण संधि। अब देख लेते हैं अपूर्ण संधि कैसे होती है। इस प्रकार की संधि में अस्थियां एक दूसरे से उपास्थियों द्वारा जुड़ी रहती हैं और ये लचीलेपन के कारण सूक्ष्म गति होती है इनकी। इसमें अस्थि रज्जुआएं तथा संधि ग्राहक नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट है हमारी अचल संधि। ये थी हमारी चल संधि और उसके उदाहरण थे 5, ठीक, उसके प्रकार थे और उदाहरण थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अचल संधि। अचल संधि क्या होती? इस संधि में किसी प्रकार की गति नहीं होती। ये जो हमारी चल संधि इसमें गति होती है, हम लोग हाथ पैर को घुमा सकते हैं इधर से उधर। इस संधि में अस्थि का टेढ़ा मेढ़ा या दांतेदार किनारा दूसरी अस्थि के किनारों में दृढ़ता से धंसा रहता है। कपाल तथा चेहरे की अस्थि को अचल संधि कहते हैं। ठीक है, अगर अचल संधि का उदाहरण पूछा जाए तो क्या होगा? कपाल और चेहरा, और चेहरे में हमारी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14। ठीक है, चेहरे में हमारी 14 हड्डियां पाई जाती हैं।
ठीक। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है हमारी? फीमर, ठीक, जो कि कहाँ पाई जाती है? हमारी जांघों में। सबसे छोटी हड्डी ये कौन सी है? सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपीज, स्टेपीज ये होती है हमारी सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपीज। पाई कहाँ जाती है? कानों में। सबसे छोटी हड्डी हमारी कहाँ पे पाई जाती है? कानों में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। ओके। और हमारे पूरे बॉडी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206, और शिशुओं में 300 पाई जाती है। ठीक। बस आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? संधि और उसके प्रकार। संधियां क्या होती है? मानव शरीर में जिस स्थान पर दो या दो से अधिक अस्थियां या उपास्थियां मिलती हैं उन्हें हम संधि कहते हैं। संधि दो प्रकार की होती है, चल संधि और अचल संधि। और चल संधि के भी कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? चूड़दार, कीलदार, गेंद या प्यालेदार, सर्पी या फिसलने वाली संधि और अपूर्ण संधि। ठीक है। तो बस आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपका विद्यालय भी खुलने वाला है, तो जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है वीडियो में उसको केवल आपको समझना है और लिखना है। नोटबुक से जो भी हम लोग PDF भेजते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से आपको लिखना है। वीडियो के माध्यम से केवल आपको स्टडी करना है और समझना है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।